आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं शरद पवार के, एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार। उन्होंने अब अडानी मामले में एक नया रुख अख्तियार कर लिया है जो कि विपक्ष यानी कांग्रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। उन्होंने कहा कि हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जेपीसी की मांग हो रही है अडानी के मामले की, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी जांच जेपीसी से कराई जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर जेपीसी से जांच होती है तो 21 जो सदस्य होंगे, उसके मेंबर होंगे, उनमें से 5 तो हुकूमत के ही होंगे, सरकार के होंगे। ऐसे में क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि जांच बहुत ईमानदाराना तौर पर होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या जिस कंपनी को, जिस इदारे को हम जानते नहीं हैं, उसकी रिपोर्ट को इतना तूल देना ठीक है? क्या अडानी और अंबानी पर बार बार सवाल करना मुनासिब है? अडानी को बार बार घेरना क्या इस तरीके से ठीक है? मुझे तो ठीक नहीं लगता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच कर दी है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब अडानी के मामले में शरद पवार का नर्म रुख मालूम दे रहा है और ये होना ही था। शरद पवार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। वो अपोजिशन के साथ जरूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ भी नजर आ जाते हैं। कभी वो पीएम से मुलाकात करते हैं तो कभी वो बीजेपी को समर्थन भी किसी स्टेट में दे देते हैं। ये शरद पवार का अपना रवैया है, अपनी सियासत है। अडानी के मामले में कि जब पूरा विपक्ष एक साथ है, 18 पार्टियां अडानी को घेर रही हैं और बार बार सरकार से मुतालबा कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि इसकी जेपीसी से जांच कराई जाए। यही नहीं बल्कि अडानी और मोदी जी के जो रिश्ते हैं उसको लेकर के भी बार बार सवाल किया जा रहा है। तो ऐसे में, और यही नहीं कि सिर्फ सवाल किया जा रहा हो, आपको मालूम होगा कि बजट का जो ये इजलास था, पहला और दूसरा दोनों में इस मामले को उठाया गया और बजट इजलास नहीं चल सका। इस बार तो कुछ ज्यादा ही हंगामा था, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के खुद हुकूमत की पार्टी जो है, हुकूमत पार्टी बीजेपी, वो भी मैदान में थी। उसने भी ऐवान में बाकायदा हंगामा किया और मांग की कि राहुल गांधी आए और ऐवान में माफी मांगे। राहुल गांधी कैसे जाते कि उनको तो वहां से निकाल दिया गया। बहरहाल ये पूरा मामला जो है वो हंगामी रहा और अब शरद पवार ने जो बयान दिया है तो उसकी हेडिंग कुछ ऐसी चलाई जा रही है कि अडानी को मिला शरद पवार का साथ। इससे तो एक बात ये भी निकल रही है कि कहीं ना कहीं अडानी को किसी न किसी के साथ की जरूरत थी, क्योंकि इस मामले में पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे मोदी सरकार घिर गई हो और खुद मोदी घिर गए हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी उन्होंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि दरअसल जो हम मोदी जी को देख रहे हैं और अडानी जी को अलग अलग करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अडानी जी हैं दरअसल वही मोदी जी हैं। अगर अडानी जी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बनते हैं तो वो अडानी नहीं बन रहे हैं बल्कि मोदी जी बन रहे हैं, और अब वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बनना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है। तो ये चेहरा अडानी का है, लेकिन असल मालिक जो है इस पूरी दौलत के, वो मोदी जी हैं। ये आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा विपक्ष जो है वो मोदी जी को घेर रहा था, लेकिन ऐसे मामले में और ऐसे वक्त में अब शरद पवार ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। तो इसीलिए अब पूरा मीडिया ये कह रहा है, खास तौर से गोदी मीडिया, कि अडानी को मिल गया है शरद पवार का साथ। बहरहाल अब देखना यह है कि विपक्ष इस मामले को क्या करता है। क्या वो जो शरद पवार कह रहे हैं उनकी बात मान लेता है, या फिर कांग्रेस और अपने तमाम पार्टियों को लेकर के इस लड़ाई को जारी रखता है? ये देखने वाली बात होगी। और क्या अडानी की जान बच जाती है? क्या अडानी के पीछे जो विपक्ष है वो कुछ कमजोर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।